जैसा कि आप जानते हैं कि बीटा इंग्लिश चैनल पर हम आपको अति महत्वपूर्ण चैप्टर क्वेश्चन टैग्स के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। अभी तक हमने आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग्स, सिंपल सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग्स और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे डेयर, नीड वगैरह के बारे में अभी आपको बताया है। आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और डेयर और नीड के बारे में बताएंगे कि अगर ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में प्रयोग न होकर और मेन वर्ब के रूप में ये प्रयोग हों तो तब क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। उसका तरीका सिंपल सेंटेंस की तरह होता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं। जैसे उसका क्वेश्चन टैग्स बनता है उसी तरीके से इनका क्वेश्चन टैग्स बनता है। तो आइए देखते हैं कि इनका क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। रूल नंबर 10। अभी तक हमने आपको 9 रूल बताए हैं क्वेश्चन टैग्स बनाने के। आज 10वां रूल है, डेयर तथा नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किसी सेंटेंस में हो तो उसका क्वेश्चन टैग निम्न प्रकार से बनाया जाता है। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि डेयर और नीड का प्रयोग मार्जिनली ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी होता है और इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है। तब इनके अर्थ में थोड़ी सी भिन्नता हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि मेन वर्ब के रूप में आज इनका प्रयोग होगा, उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, he dares to oppose his father, doesn't he। इसका क्वेश्चन टैग है doesn't he। अब इसमें इसका अर्थ है डेयर, माने डेयर का अर्थ मेन वर्ब के रूप में 2 होते हैं, किसी को ललकारना, चुनौती देना। आई डेयर यू, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, या साहस जुटाना या हिम्मत करना, यह भी उसका अर्थ होता है। तो इस सेंटेंस में ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर, वह अपने पिता का विरोध करने की हिम्मत करता है। तो अब इसका कैसे, जैसे डेयर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग है तो सिंगल सब्जेक्ट है तो इसके साथ एस लगा, डेयर्स हो गया। अब जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में माना जाएगा। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव है सेंटेंस, तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है और उसके क्वेश्चन टैग में निगेटिव में डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसका बनेगा ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर, डजंट ही, क्या वह नहीं करता है। इसी प्रकार यदि पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का वाक्य है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये एग्जाम्पल देखिए, वी नीडेड योर हेल्प, हमें आपकी मदद की आवश्यकता थी, आपकी मदद की जरूरत थी। इसमें डू या डज की जगह डिड आ जाएगा। डिडंट वी, क्या हमें नहीं थी। इसी प्रकार यदि ये निगेटिव हैं, सिंपल पास्ट या उसमें सिंपल प्रेजेंट में यदि निगेटिव नेचर का सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। दे डू नॉट नीड टू गो देयर, उन्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। डू दे, क्या उन्हें आवश्यकता है, तो इसका क्वेश्चन टैग डू दे, ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बना क्योंकि सेंटेंस की नेचर निगेटिव है।
इसी प्रकार सिंपल पास्ट का देखिए, ही डिड नॉट नीड टू रीड द बाइबल, उसे बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं थी, या उसे बाइबल पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। डिड ही, क्या उसे जरूरत थी? तो इसका हुआ क्वेश्चन टैग डिड ही। इसी प्रकार फ्यूचर में, नोबडी विल डेयर टू बीट मी, कोई भी मुझे पीटने का साहस नहीं कर सकता। तो कोई भी मुझे पीटने का साहस नहीं करेगा, ये फ्यूचर का है। तो निगेटिव है सेंटेंस की नेचर, क्योंकि नोबडी है। लेकिन यहां आप देखेंगे, आप इसका जो सब्जेक्ट है इस क्वेश्चन टैग का, वो है दे। नोबडी, एवरीबडी, समबडी का प्रयोग अगर वाक्य में होता है तो उनका सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग में दे होता है। ये है नोबडी विल डेयर टू बीट मी, कोई भी मुझे पीटने का साहस नहीं करेगा। विल दे, क्या वे करेंगे? नोबडी सिंगुलर नेचर का है, लेकिन देखिए इसका क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट आया वो प्लूरल नेचर का आया। ये एक विशेष पॉइंट है ध्यान करने वाला। नेक्स्ट, ही विल नीड नथिंग, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी, किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। विल ही, क्या उसे होगी? तो ये हमने आपको बताए हैं कि यदि डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। अब एक दो पॉइंट हम और आपको बताते हैं, वो पहले भी हम आपको बता चुके, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो एक बार फिर बता देते हैं। यदि आई के साथ एम वर्ब का प्रयोग हो, यानी आई एम, और वाक्य अफर्मेटिव हो, तो अफर्मेटिव का आप जानते हैं क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव ऑरेंट आई होगा, न कि एम अंट आई। एम अंट आई नहीं, जैसे आई के साथ एम आया, लेकिन क्वेश्चन टैग होगा ऑरेंट आई निगेटिव। जैसे आई एम योर बेस्ट टीचर, अफर्मेटिव नेचर का है वाक्य, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा टीचर हूं। ऑरेंट आई, लेकिन आया बाद में ऑरेंट आई, न कि एमेंट आई। इसी प्रकार यही वाक्य अगर निगेटिव नेचर का हो जाए, आई एम नॉट योर बेस्ट टीचर, अगर आई एम योर बेस्ट टीचर की जगह आई एम नॉट योर बेस्ट टीचर हो जाए, तो ये इसका क्वेश्चन टैग फिर इसमें एम आएगा, आर नहीं। उसमें तो आरंट आई है यदि अफर्मेटिव है, लेकिन अगर यही निगेटिव हो गया तो इसमें फिर एम आई आएगा, न कि आर आई। तो ये विशेष पॉइंट है। इसके बाद आगे इस क्रम को जारी रखेंगे। आशा है कि आपको क्वेश्चन टैग वाला हमारा चैप्टर पसंद आ रहा होगा और आप अपने साथियों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।